नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजभवन में मनाया गया विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने अखंड भारत के विकास में सभी की भागीदारी का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई और शुभकामनाएं। कहा, पद्मश्री का सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण। सांभर महोत्सव में उमड़ रहा सैलानियों का सैलाब। सांस्कृतिक, धार्मिक सहित विभिन्न रोमांचक गतिविधियों में ले रहे हिस्सा। राजभवन में आज उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, दामन और दीव राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने इन राज्यों के स्थानीय निवासियों को शुभकामनाएं देते हुए विकसित भारत में सभी की समान भागीदारी का आह्वान किया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अखंड भारत के राज्य विविधता में एकता की संस्कृति लिए हैं। उन्होंने राज्यों के नामकरण में निहित संस्कृति और उनकी विशेषताओं की चर्चा करते हुए कहा कि हर राज्य भारत की श्रेष्ठ संस्कृति से जुड़ा है। राज्यपाल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत राज्यों के स्थापना दिवस मनाने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राजभवन में इस तरह के आयोजन परस्पर संस्कृतियों के साझा संबंधों को दर्शाते हैं। राज्यपाल श्री बागड़े ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से संवाद कर उनके बारे में जानकारी ली। गणतंत्र दिवस की शाम पर सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गायक श्री अरिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जयपुर में हुए उनके सफल कॉन्सर्ट के लिए उन्हें बधाई दी। साथ ही उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किए जाने पर हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की मंगलमय शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने श्री शीन काफ निजाम को साहित्य एवं शिक्षा, श्रीमती बेगम बतूल को कला और श्री बैजनाथ महाराज को अध्यात्म के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं और योगदान के लिए पद्मश्री से पुरस्कार घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान के श्री शीन काफ निजाम उर्फ शिव किशन बिस्सा, श्रीमती बेगम बतूल और श्री बैजनाथ महाराज को पद्मश्री का सम्मान मिलना प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है। श्री शर्मा ने कहा कि समर्पण और सेवा की भावना से अर्जित की गई उनकी असाधारण उपलब्धियां नव पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाओं को उचित अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नमस्कार सब भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, और बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत उनको, उनकी बहुत मैं हूँ कि इतना बड़ा मुझे ये सम्मान दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और बहुत बड़ी बात है। तो हमको ऐसे लोगों को छोटा हम तो छोटे स्तर के लोग हैं, तो हमको नवाजा, तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं भारत सरकार को और प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको धन्यवाद है। सब बड़े लोग, ये चीजें खत्म होती जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये चालू परंपरा की रीत है, चालू रखो। जो अब ये सब गाना बजाना सब खत्म हो रहे हैं, अब आजकल का अलग अलग गा रहे, लेकिन ये ट्रेडिशनल चीजें हैं, इस ट्रेडिशनल को जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो किसी किसी के पास ये कला है, मार्ड छोटी वो चीज नहीं है। गाने में बहुत तकलीफ होती है, और जो कला सीखते हैं उनको है पता कि मार्ड चीज क्या होती है। लेकिन हम तो चलो सुन के हम भी जरा बहुत सीख लिया, तो करते हैं अपना। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ। और गाने में तो जब मैं बैठती हूँ तो मेरे वैसे ही चार चांद लग जाता है, चाहे मैं खाना नहीं खाऊं, लेकिन गाना का बहुत शौक है मुझे। दूसरे लिख रहे हैं वैसा मैं भी लिख रहा हूँ, तो क्यों लिख रहा हूँ? सभी लिख ही रहे हैं, फिर मुझे क्या लिखने की जरूरत है? तो मुझे लगता है कि आदमी कुछ अलग करने की कोशिश करे, उस अलग करने की कोशिश में कोई अच्छा हो जाता है तो हो जाता है। तो वैसे ही कुछ लिखने की तरफ में राग़िब हो गया और उससे लिखता रहा। अब उसके बाद में ये कि सूरतें ऐसी बनती रही कि कुछ लोगों ने उसे पब्लिश भी कर दिया। तो ये है कि इसमें कोई अलग से कोई मैंने कोशिश नहीं की, कुल जवाब ये है। एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मैं इसमें सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिल गए शुरू से, और उन लोगों का प्यार, जैसा मैंने पहले कहा कि वो कोई जबान हो, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया।
राज्य सरकार के कार्यकाल में राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को न केवल वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग भी निरंतर बढ़ रही है। राजस्थान के पारंपरिक शिल्प और कृषि उत्पादों की विशिष्ट गुणवत्ता ने विश्व भर के व्यापारिक भागीदारों का ध्यान आकर्षित किया है। कैसे राजस्थानी उत्पादों की बढ़ रही है मांग, देखिए। राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को मिल रही वैश्विक पहचान। एक जिला एक उत्पाद योजना से स्थानीय उत्पादों का निर्यात हुआ सरल। जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित कर रही राजस्थान सरकार कारीगरों, शिल्पकारों, किसानों और उत्पाद निर्माताओं की बढ़ रही आय, रोजगार सृजन के साथ राजस्थानी हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उद्योगों का हो रहा संपूर्ण विकास। हमने हाल में राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 और ODOP नीति जैसी पहल की है, क्योंकि हर जिले की पहचान होनी चाहिए। हमने पंच गौरव बनाने का काम किया है। हमारे जिले की पहचान होगी, उस क्षेत्र में हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इसी कड़ी में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ सरकार कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में गाड़िया लोहार समाज सहित समाज के प्रत्येक वर्ग को मुख्यमंत्री संबल देने के लिए संकल्पित हैं। ये एक शुरुआत है 450 साल से चले आ रहे गाड़िया लोहार समाज के संघर्ष के अंत की। ये एक मिसाल है राष्ट्रवाद के सच्चे सम्मान की। ये एक पहल है उन्हें भारत का नागरिक होने का अधिकार दिलाने की। पहली मार्को सरकार ने कोई सी भी हमारी की मदद नहीं की। अरे भजनलाल ने आया बाद के माँ हमारी मदद भी की। हमारे को सरकार से पैसा भी मिला, हमारे को जगह भी मिली और हमारे को रहने में भी। हमने पट्टे दिए, उनके पूर्वजों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां लड़ी। चाहे इस देश के अंदर खून आए, कुसाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये समाज अग्रणी रहा और इन समाज के पूर्वजों ने पूरी तरह से लड़ाई लड़ी थी। कई सदियों से गांव-गांव भटक रहे गाड़िया लोहार समाज के पास भी अब अपना स्थायी पता और अपनी पहचान होगी। पहले रोड पे रहते थे और अब भजनलाल जी साहब ने उन्होंने उनको प्लाट दे दिया। अब यहाँ हमारा बढ़िया बढ़ गया, बस रहने खाने के लिए। गढ़ के लिए तंत्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी सोच को साकार करते हुए देश में पहली बार हमारी सरकार गाड़िया लोहार समाज समेत सभी घुमंतू जातियों को जमीन का पट्टा वितरित कर समाज और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का भागीरथ प्रयास कर रही है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव सांभर महोत्सव 2025 रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों से लेकर जीवंत प्रदर्शन तक मनमोहक लोक प्रदर्शन सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव में सैलानियों और स्थानीय लोग सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू हो रहे हैं। महोत्सव में देसी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा भी ले रहे हैं। Hello, my name is Caleb. My name is Catherine. We're from America, and we've gotten to be visiting Rajasthan over the last 2 weeks. So we've gone to Jaipur, and then we came out here to Sambar for the festival, and have gotten to see some of the villages surrounding here. And we've just really loved how kind and welcoming everyone is. Getting to enjoy a lot of really good food, which I enjoy. Catherine thinks it's a little spicy. We've had chai with a lot of people. They invite us over. I've held a baby goat, so the people are so kind. Yeah, definitely hoping to see some flamingos and maybe some good stars tonight here at the Sambar Festival. Yeah, and then we'll go camel riding in Jalsamar tomorrow, so we're excited for that. So it's been a great trip. जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।